जी खुशामदीद नाजरीन, वेलकम व्यूअर्स एंड वेरी रमज़ान मुबारक। और मैंने सोचा कि इस रमज़ान तज़किये के महीने में, तक़वे के महीने में और स्पिरिचुअलिटी के मंथ में आपके साथ कुछ अग़ज़ियात, डूज़ एंड डोंट्स शेयर करूँ मैं, ताकि आपके ये जो तक़वे का जो रमज़ान है, जो स्पिरिचुअलिटी का महीना है, उसमें आपको इबादत करने में और आपके रोज़े में आसानी हो। जो ड्राई फास्ट होता है आपका, एंड बेयर इन माइंड, गौर करिए बहुत इस बात को कि जो 14, 15, 16 घंटे का ड्राई फास्ट होता है विदाउट ईटिंग ड्रिंकिंग एनीथिंग, दिस इक्वल्स टू 30, 40, 45 आवर्स ऑफ वेट फास्टिंग। जो लोग भूखे रहते हैं, 30 प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं पानी पीकर वगैरह, तो वो 40-45 घंटों के बराबर होता है। तो आप सोचिए कि अगर आप 30 रोज़ों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो पूरे महीने से ड्राई फास्टिंग करते हुए दिन के औकात में, गर्मा में या इस तरह से, तो आपके लिए क्या खाना मुफीद रहेगा जो आपको फ्रिंज बेनिफिट्स रोज़े के साथ मिल सके, एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स हैं, और आपकी इबादत में आपको मज़ा आए। तो चलिए हम इस पर गौर करते हैं। और ये बेसिकली जिसको थोड़ी सी शुगर भी है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं और दूसरे मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, उन सब के लिए मुफीद है। ये उन सब के लिए मुफीद है। यहाँ तक कि जो इंसुलिन भी लेते हैं उनके लिए भी मोर और लेस मुफीद है, लेकिन वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को डिवाइड करूँगा 2 टाइप्स ऑफ फूड में। आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं कौन से फूड्स आते हैं, मैं इसमें मेंशन कर दूंगा 2 टाइप्स ऑफ फूड्स। और आपकी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करना है कि आपको अल्कलीन रखना है, आपकी बॉडी को अल्कलीन रखना है टू एंड अवॉइड एसिडिक फूड्स, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी एसिड क्रिएट करती है डिफरेंट ग्लैंड्स के जरिए से, डिफरेंट तरीकों से, क्योंकि आपके डाइजेशन में भी काम आता है, लेकिन ब्रीदिंग में काम आती है एसिड वगैरह, तो वो आपकी बॉडी क्रिएट करती है। लेकिन जब एसिड बहुत लो हो जाती है या बहुत हाई होती है, या आप फिर एसिडिक फूड खाते हैं, शुगरी फूड खाते हैं, तो एसिड रिफ्लक्स भी होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है बहुत ज़्यादा, और फिर आपको रोज़ा ख़राब होता है, फिर वेट गेन करते हैं आप, फिर आपको जॉइंट पेन्स होते हैं, टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं आपकी बॉडी में। तो आपको कॉन्सेंट्रेट किस तरफ करना है, ये मैं आपको बहुत ब्रीफली डिफाइन कर देता हूं। देखिए, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है ज़्यादा से ज़्यादा अल्कलाइन फूड की तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लेट मी पुट इट दिस वे कि आपकी बॉडी को 1:14 स्केल पर लीजिए आप। 1 to 7 एसिडिक होता है, फ्रॉम 7 ऑनवर्ड्स टू 14 तक वो अल्कलिनिटी की तरफ होती है। तो अल्कलीन फूड खाते हुए आपकी बॉडी के बैलेंस को, पीएस लेवल जो होता है, आपको 7.25 से लेकर 7.5 तक ले जाना है अग़ज़ियात के जरिए से। अगर आप ये करेंगे तो आपकी बॉडी बहुत हेल्दी रहेगी, बहुत एनर्जी होगी आपके अंदर, और आप जो भी करेंगे 24 घंटों में तो आपको बहुत ही एंजॉय करेंगे आप उसको, और बहुत ही तवज्जो से कर सकते हैं एंड हाई एनर्जी से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अल्कलीन फूड्स की तरफ ले जाना है। नंबर 1 अल्कलीन फूड्स, नंबर 2 पोटेशियम रिच फूड, क्योंकि 5000 mg ऑफ पोटेशियम आपको चाहिए 24 घंटों के में, और फिर नाइट्रिक ऑक्साइड रिच फूड्स, इसके साथ प्रोटीन्स खाएंगे आप। ओके, अगेन यू मस्ट ईट, आपको खाना चाहिए अल्कलाइन फूड्स ज्यादा, पोटेशियम रिच फूड्स और नाइट्रिक ऑक्साइड रिच फूड्स, एंड प्रोटीन्स की तरफ ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, और मैं आपको बता दूंगा ये कौन से फूड्स है। अवॉइड क्या करना चाहिए, एसिडिक फूड्स और शुगरी फूड्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स और ग्रेन्स जो होते हैं, सिंपल कार्ब्स, इसको आपको अवॉइड करना है, ताकि आपका जो फास्टिंग कर रहे हैं आप, उससे आपकी बॉडी को पूरा फायदा हो और आपकी इबादत करने में भी आपको रिचुअल्स में बहुत आसानी हो। तो सबसे पहले डोंट्स की तरफ जाते हैं, हमको क्या नहीं करना है, क्या नहीं खाना है, अवॉइड क्या करना है। सिंपल कार्ब्स में नंबर 1 आता है अवॉइड करने के लिए चावल से जितनी चीजें बनती है, चाहे व्हाइट राइस हो, चाहे बगारा हुआ चावल हो, चाहे पुलाव बना हुआ हो, चाहे बिरयानी, आप जब बिलखुसूस इफ्तार के बाद जब आप बिरयानियां खाते हैं, मसाले खाते हैं इस तरह की मुंह के मजे के लिए, तो आपको मैं गारंटी देता हूं आपका सारा रोजा खराब हो चुका होगा। जब तक सारा रोजा आपका खराब हो चुका होगा, इसके साथ अगर आप इडली डोसा भी खाते हैं साउथ इंडियन, या फिर बेकरी की चीजें खाते हैं, इसके साथ फिर बिलखुसूस घर में किचन में बहुत टाइम लगाकर अगर आप डीप फ्राइड फूड्स खाते हैं,
मैदे से बनी हुई या फिर जो भी जिस चीज से भी बना हुआ आप डीप फ्राइड फूड्स खाते हैं तो आपका रोजा बिल्कुल नेगेटिव की तरफ चला जाएगा बॉडीली, और इसकी चीज को अवॉइड करना है आपको। तो आपको एनकरेज करूंगा मैं क्या खाना चाहिए, अल्कलीन फूड, पोटेशियम रिच फूड्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड रिच फूड्स एंड विद पोटेशियम विद प्रोटीन्स। तो इसमें आता है सबसे ज्यादा सब्जियां आती है, हरे पत्ते वाली सब्जियां, हल्की हल्की सी बहुत ज्यादा, और सूप्स है, सूप्स बनाए, सब्जियों का सूप बहुत ज्यादा बनाएं, और इसमें पोटैटो एंड और बेटर बनाना रेजिस्टेंट स्टार्च बहुत डालिए इसके अंदर इसमें, और इसमें एग्स डाल सकते हैं, प्रोटीन्स डाल सकते हैं। और मेरे अगर आप वीडियो मेरे न्यूट्री स्टाइल के वीडियोस में आप चले जाएं शुरू में, तो आपको शोरबे का आपको मुख्तसर वीडियो मिलेगा और पॉरिज का मुख्तसर वीडियो मिलेगा, वो आप इफ्तार में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप सहर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबके लिए एक बैलेंस्ड शुगर को मेंटेन करेगा, ये आपको हाई एनर्जी हाई ऑक्टेन एनर्जी देगा, ये प्रोटीन रिच होगा, और वेट भी आपका कम होता, बैलेंस होता रहेगा इसके साथ साथ। और आप अपना इंसुलिन भी चेक कर सकते रहते हैं, अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। दवा को आप कम कर सकते हैं क्योंकि अब आपकी शुगर लो होगी तो दवा भी कम कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ सब्जियों का भरपूर इस्तेमाल करें, बिलखुसूस कद्दू का दालचा हफ्ते में 2 दिन तो आपको खाना ही है, जैसे हम कोचिंग देते हैं। और भिंडी का शोरबा है जिसको हम कोचिंग देते हैं कि इसमें गोश्त बहुत ज्यादा डालें, प्रोटीन्स डालकर, इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च डाल के, इसमें न्यूट्रिशनल यीस्ट भी डाल सकते हैं आप, इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें आप, तो आपको बहुत फायदा होगा। अब आइए आप फ्रूट्स की तरफ। तो आप सबसे पहले इफ्तार जब करेंगे तो आप थोड़ा सा वार्म पानी में नींबू भरपूर फ्रेश निचोड़िए उसको, और थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल कीजिए। ये आपके पीएच लेवल को बहुत बैलेंस करेगा, आपके अल्कलिनिटी की तरफ ले जाएगा ये आपको, यकीन करिए, नींबू से घबराइए मत, ठीक है। और आप योगर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप फिर डीप फ्राइड दही बड़े जो बनाते हैं अगर वो खाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी उसको बगार कर। योगर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं लूज करके, उसमें न्यूट्रिशनल यीस्ट है, उसमें आप रेजिस्टेंट स्टार्च भी डाल सकते हैं लूज करके उसको, और भी छाछ की तरह, लस्सी की तरह, और शक्कर वगैरह किसी चीज में न डालें। वाटरमेलन और मस्क मेलन जैसे खरबूजा है, तरबूज है, बगैर कोई चीज मिलाए, और आपके इसके साथ एवोकाडो है और अमरूद है, जाम का इस्तेमाल है, बिल्कुल पका हुआ जाम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्पल है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अंगूर का ना करें क्योंकि शुगर ज्यादा होती है, इसमें शुगर ज्यादा होती है। और बाकी सारे फ्रूट्स, कीवी है, इस तरह के सारे फ्रूट्स आप खा सकते हैं, बिलखुसूस स्ट्रॉबेरीज खा सकते हैं बहुत ज्यादा। कोई इसमें इसका स्मूदी भी बना सकते हैं। स्मूदी में आप फिर से मैं कह रहा हूं आपको, इसमें आप नींबू डाल सकते हैं बहुत ज्यादा, और इसमें न्यूट्रिशनल यीस्ट भी डाल सकते हैं, और इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च भी डाल सकते हैं आप, और बिलखुसूस व्हीट ग्रास भी डाल सकते हैं इसमें। तो ये चीजें करें और शोरबा लें और हल्की सी ग़िज़ा में रहिए। इस तरह से आप देखिए कितनी एनर्जी आपको इबादत करने में होगी। और फिर अगर आप रात में भूख लगती है आपको सोने से पहले, तो आप थोड़ा सा प्रोटीन्स, थोड़ा सा आप सूप वगैरह फिर से ले सकते हैं। रोजे सहरी से 1 घंटा पहले उठें, पकवान में ज्यादा टाइम ना लगाएं, सैलड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कीजिए, स्मूदी बना सकते हैं ज्यादातर उसमें ग्रीन्स डालते हुए, और उसमें सेलरी है और ब्रोकली है, और उसमें आपके बेरीज हैं और थोड़े से फ्रूट्स डालकर, और बनाना इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो पका हुआ ना हो, थोड़ा सा कच्चा हो। बनाना रेजिस्टेंट स्टार्च तो सबसे बेस्ट है, हर चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। एग्स का ज्यादा इस्तेमाल करें सहरी में, गोश्त खा सकते हैं, प्रोटीन्स होगा तो आपको भूख नहीं लगेगी ज्यादा, लेकिन सिंपल कार्ब्स को अवॉइड करें। इसको तो आप प्रोटीन्स खाएंगे तो उसका पूरा फायदा होगा आपको। तो इस तरह से आप प्रोटीन्स, जैसे हमारा जी बॉम्ब्स फार्मूला है, ग्रीन्स, बीन्स, मशरूम्स एंड वगैरह सारे ग्रीन्स होते हैं, बेरीज के साथ साथ सीड्स वगैरह, उसका इस्तेमाल करते हुए आप देखते जाइए किस तरह आपको ज्यादा से ज्यादा बॉडी को एनर्जी मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और शुगर नहीं मिलेगी, इसलिए फिर आपकी शुगर स्पाइक नहीं होगी अप एंड डाउन। तो आपको इस रोजे में एनर्जी बहुत रहेगी, आपको शुगर अप एंड डाउन स्पाइक नहीं होगी, रोलर कोस्टर नहीं होगी, तो आपको बिल्कुल स्टेबल चलेगा मामला। ये ग्रेन्स को अवॉइड करिए। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, अवॉइड करने की चीजें सिंपल कार्ब्स हैं, डीप फ्राइड चीजें हैं, बेकरी के सारे चीजें हैं, समोसे हो गए, जो चीजें हैं जो मुंह के मजे को ये करती है लेकिन आपकी बॉडी को खराब करती है, इबादत में दखलंदाजी होगी, इबादत खराब हो जाएगी आपकी। तो खाने की तरफ से तवज्जो हटाइए,
खाने की तरफ से, किचन से तवज्जो हटाइए। ये मैं आपको शद्दोमत से कह रहा हूं, किचन से तवज्जो हटा दीजिए और हटाकर आप ज्यादा से ज्यादा इबादत की तरफ और बिजी रहिए, और थकते हैं तो सोइए, और ज्यादा से ज्यादा अल्कलीन फूड की तरफ आइए। अपनी रिसर्च कीजिए, उसमें जो भी फूड से ज्यादा इस्तेमाल करिए, और एसिडिक फूड, शुगरी फूड से इज्तनाब कीजिए, अवॉइड कीजिए। खुश रहिए। रमजान मुबारक।